अमेरिका की साजिशों का जवाब अब भारत अपने ही अंदाज में देने को तैयार है। कुछ ही समय पहले तक लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि भारत को दबाव में लाकर अमेरिका अपनी मनमानी शर्तों पर व्यापार समझौता करवा लेगा। कई तरह के टैरिफ और धमकियों का दौर चला। अमेरिका ने कोशिश की कि भारत रूस से अपने व्यापारिक रिश्ते तोड़ ले और उनके कहे मुताबिक काम करे। खास तौर पर कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिका की तरफ से बड़ा दबाव बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो यहाँ तक धमकी दे डाली थी कि अगर भारत ने रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं किया तो भारत के प्रोडक्ट्स पर कोई 10, 20 या 50 नहीं बल्कि सीधे 500% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी। जरा सोचिए, अगर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत एक झटके में 5 गुना बढ़ जाए तो क्या कोई ग्राहक उसे खरीदना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। और यही चाल अमेरिका चल रहा था कि भारत का एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक जाए और भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका की मार्केट से बाहर हो जाएं। लेकिन भारत ने अमेरिका की हरकतों के सामने झुकने के बजाय ऐसा जवाब दिया कि अब उनकी ये साजिश धरी की धरी रह गई। भारत की व्यापार वार्ता करने वाली टीम जो अमेरिका गई थी, वह बिना किसी समझौते के वापस लौट आई। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के दबाव को सिरे से खारिज किया, बल्कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दरवाजा खटखटाते हुए $724 मिलियन का नुकसान दिखाकर अमेरिका के खिलाफ केस दायर कर दिया। यही नहीं, भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। अब भारत अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ लगाने जा रहा है। मतलब जितना दबाव अमेरिका बना रहा था, अब उसी का उल्टा असर अमेरिका पर पड़ेगा। मजे की बात तो यह है कि अमेरिका की चालें भी नाकाम हो गईं। भारत का अमेरिका में एक्सपोर्ट जहां घटने की बातें की जा रही थीं, अब वही एक्सपोर्ट 64% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, 64%। अमेरिका सोच रहा था कि भारत का व्यापार बंद हो जाएगा, लेकिन भारत ने रणनीति ऐसी रची कि अब अमेरिका को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल भारत ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने और अमेरिका के विकल्प खड़े करने का प्लान तैयार किया है। साथ ही उन सेक्टर्स में निवेश बढ़ाया जा रहा है जिनका माल अमेरिका में हाई डिमांड में है। अमेरिका जितना भी टैरिफ बढ़ाए, भारत ने अपने प्रोडक्ट्स को उन तरीकों से वहां भेजने का इंतजाम कर लिया है जिनसे वहां की मार्केट में भारतीय सामान की पकड़ और मजबूत होगी। अमेरिका ने सोचा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ उनकी धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि WTO में केस दायर करके यह भी जता दिया कि वो हर मंच पर अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। और अब आने वाले दिनों में जब $724 मिलियन का जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा तो इसका असर अमेरिका के कारोबार पर भी साफ दिखेगा। जिस खेल की स्क्रिप्ट अमेरिका ने लिखी थी, उसी स्क्रिप्ट को भारत ने अपने तरीके से पलट दिया। यही वजह है कि अब ट्रंप सरकार भी समझ गई है कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं रहा। आने वाले वक्त में भारत न सिर्फ इस व्यापारिक जंग को अपने पक्ष में करने जा रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अमेरिका को हर कदम पर सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि भारत अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। अमेरिका ने इस बार भी वही पुराना तरीका अपनाया। भारत को 2 रास्तों में से कोई एक चुनने की धमकी। पहली शर्त ये रखी गई कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल लेना बंद कर दे और अपनी जरूरत का तेल अमेरिका या उसके पसंदीदा देशों से मनमाने दामों पर खरीदे। दूसरा रास्ता यह था कि अगर भारत रूस से तेल लेना जारी रखता है तो फिर अमेरिका उसकी भेजी हुई चीजों पर सीधा 500% का टैरिफ ठोक देगा। मतलब साफ था, भारत के लिए दोनों ही विकल्पों में नुकसान। अमेरिका को शायद यही उम्मीद थी कि भारत इस दबाव के आगे झुक जाएगा, डर जाएगा और अपनी विदेश नीति बदलने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन जो सोच अमेरिका ने बनाई थी, उस पर पानी फेर दिया भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने। उन्होंने खुलकर जवाब दिया कि अगर आप 500% का टैरिफ लगाना चाहते हैं तो लगाइए। भारत न तो रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और न ही आपकी धमकियों से पीछे हटेगा। अमेरिका को ये बात शायद समझ नहीं आई थी कि आज का भारत न सिर्फ खुद फैसला लेता है, बल्कि मुंह खोलकर जवाब भी देता है। धमकियां अब असर नहीं करती। इसी बीच एक और झटका अमेरिका को तब लगा जब भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। वजह यह थी कि बीती 3 मई को अमेरिका ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर 25% का टैरिफ लगा दिया था। चाहे वो कोई भी पैसेंजर कार हो, लाइट ट्रक हो या फिर ऑटो सेक्टर से जुड़ा कोई भी पार्ट या कंपोनेंट, अगर वो अमेरिका की सरहद में दाखिल होता तो उस पर सीधा 25% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाता। अब सीधी सी बात है, जब कोई भी प्रोडक्ट 25% महंगा हो जाएगा तो उसकी कीमत अमेरिकी बाजार में बढ़ जाएगी। वहां के कस्टमर का भी उस प्रोडक्ट से मन हटने लगेगा और धीरे धीरे एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका इसी चाल में था कि भारत का ऑटो सेक्टर वहां अपनी पकड़ खो दे। लेकिन यहां भी भारत ने अपनी चुप्पी नहीं रखी। WTO में $724 मिलियन का नुकसान दिखाकर
दिखाकर अमेरिका के खिलाफ शिकायत ठोक दी गई है। ये एक सीधा संदेश है कि अब भारत पुराने दौर की तरह चुप नहीं बैठेगा। अब हर साजिश का जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस से सस्ता तेल लेना भी जारी रखेगा और साथ ही अमेरिका की साजिशों का कानूनी और कारोबारी दोनों तरीके से जवाब देगा। ये नई विदेश नीति का नया चेहरा है जो न झुकता है, न डरता है और न ही किसी दबाव में काम करता है। अमेरिका ने इस बार चाल बड़ी सधी हुई चली। भारत से इंपोर्ट होने वाले ऑटोमोबाइल पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे 25% की इंपोर्ट ड्यूटी ठोक दी। दिलचस्प बात यह रही कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से इस फैसले का हिसाब मांगा गया तो अमेरिका ने सफाई दी कि ये सेफ गार्ड मेजर के तहत किया गया है, मतलब अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए। लेकिन असली पेंच यही था। WTO के नियम कहते हैं कि किसी भी देश को इस तरह का कदम उठाने से पहले उस देश से बातचीत करनी होती है जिससे वो इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ अमेरिका ने न तो भारत से कोई चर्चा की और न ही कोई आधिकारिक सूचना दी, बस सीधे 25% का टैरिफ लगा दिया। भारत भी अब पहले जैसा चुप रहने वाला नहीं था, सीधा WTO में केस दर्ज कर दिया। भारत ने कहा कि ये टैरिफ WTO के नियमों का खुला उल्लंघन है और बिना किसी आधार के लगाया गया है। और बात सिर्फ नियमों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इससे भारत को बड़ा आर्थिक झटका भी लगने वाला था। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत का ऑटोमोबाइल से जुड़ा जितना भी सामान अमेरिका में जाता है उसका कुल व्यापार हर साल करीब 2.8 अरब डॉलर से ज्यादा का है। अब जब अमेरिका ने 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई तो भारत ने साफ साफ कहा कि इससे हमारा हर साल 724 मिलियन डॉलर का घाटा होगा। भारत ने यहीं से अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली। WTO के नियमों के मुताबिक अगर किसी देश की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा हो तो पहले उस देश से बातचीत करनी होती है। उदाहरण के लिए अगर चीन अपने सस्ते खिलौनों की बांट भारत में ला दे जिससे भारत की टॉय इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए तो भारत को पहले चीन से इस पर बात करनी होगी। अगर मामला न सुलझे तो फिर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, न बात न कोई औपचारिक सूचना, सीधा टैरिफ लगा दिया। यही वजह रही कि भारत ने कह दिया कि अब हम भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि भारत किन किन प्रोडक्ट्स पर कितना टैरिफ बढ़ाएगा, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि अब भारत झुकने वाला नहीं है। असल में ये सिर्फ एक कारोबारी टकराव नहीं बल्कि दुनिया को दिया जा रहा एक सख्त संदेश है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर कोई देश हमारे एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो भारत अब चुप नहीं बैठेगा, चाहे सामने कोई भी हो। सुपर पावर अमेरिका ही क्यों न हो। मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत जोरों पर है। एक तरफ अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी चाहता है कि दोनों देश खुलकर कारोबार करें, लेकिन असलियत कुछ और ही है। दरअसल अमेरिका इस समझौते की एड में अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भारत में घुसाने का प्लान बना रहा है। उनका दबाव ये है कि अगर भारत ने उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए बाजार नहीं खोला तो वो भारत के प्रोडक्ट्स पर 9 जुलाई के बाद सीधे 26% की इंपोर्ट ड्यूटी ठोक देंगे। भारत ने भी साफ कर दिया है कि अपने किसानों का नुकसान किसी कीमत पर नहीं होने देगा। यही वजह है कि जो भारतीय टीमें अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल करने के लिए भेजी गई थीं, उन्हें भी वापस बुला लिया गया। अमेरिका को लगा था कि भारत उनके दबाव में आ जाएगा, लेकिन इस बार भी कहानी वहीं पहुंच गई। भारत ने दो टूक कह दिया कि जब तक शर्तें बराबरी की नहीं होंगी कोई समझौता नहीं होगा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट तो आखिरकार होकर रहेगा, चाहे आज हो या कल। और जब भी यह समझौता होगा भारत का एक्सपोर्ट करीब 64% तक बढ़ने का अनुमान है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में 0.6% का योगदान भी बढ़ेगा। अब मामला सिर्फ कारोबार का नहीं रहा, ये देश के आत्मसम्मान और किसानों की रोजी रोटी का भी सवाल है। अमेरिका की चालाकियों का जवाब भारत उसी अंदाज में दे रहा है, WTO में केस ठोककर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर रोक लगाकर। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस सख्त रुख के बाद क्या फैसला लेता है। फिलहाल तो भारत का ये कदम बिल्कुल सही दिशा में माना जा रहा है, क्योंकि अपने हक और हित की लड़ाई हर स्तर पर लड़ना जरूरी है।